सो यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद हमारे पास दो ही करियर ऑप्शंस होते हैं ना। हम या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं या हम पीएचडी की तरफ चले जाएं। अगर आप भी ये सोचते हो तो आई हैव मेड दिस वीडियो ओनली टू क्लियर दिस कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स की यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद हमारे पास बस दो ही करियर ऑप्शंस होते हैं। सो नो, यू डोंट हैव जस्ट टू करियर ऑप्शन, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, बट देर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस दैट यू हैव वंस यू क्लियर योर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये करियर ऑप्शंस का नहीं पता होता है, जिसके चलते वो काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो वर्क तो करना चाहते हैं बट वैकेंसीज नहीं मिल रही होती हैं। एंड चलो मान लो कि आपका फाइनल गोल भी वही है, अल्टीमेट गोल भी वही है कि आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट? तो क्या मीनवाइल हमें कुछ नहीं करना चाहिए बीच में? हम क्या कुछ और हैं ऑप्शंस, एवेन्यूज जो हम देख सकते हैं कि जब तक हमारी जॉब नहीं लग रही है तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला हमारा पॉइंट है हम उस तक ना पहुंचे, हम दूसरे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। एंड जब हमें एक अच्छी वैकेंसी मिलेगी, हमें उस कॉलेज में वैकेंसी मिलेगी जहां हमें करना है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्रीम को अचीव, तो उसमें हम अप्लाई कर सकें, राइट? सो व्हाट आर दोस करियर ऑप्शंस, लेट्स डिस्कस ओवर हियर। सो यहाँ पे मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम वैकेंसीज भी डिस्कस करेंगे कि अभी करेंटली कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है जहां आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इस वीडियो में आपको वैकेंसीज भी पता चलेंगी और आपको करियर ऑप्शंस भी पता चलने वाले हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये सारे आपके करियर ऑप्शंस हैं इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप अपने नेट और जेआरएफ एग्जाम को क्लियर करते हो तो एक एक करके सभी हम बात करते हैं, सभी एवेन्यूज की बात करते हैं दैट वी हैव, दैट ओपन्स अप जब हमारा नेट और जेआरएफ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि आपको मालूम है, आप जेआरएफ के लिए तो जा ही सकते हो। जेआरएफ मतलब आप रिसर्च पीएचडी में जाओगे, पीएचडी में यू अर्न द फेलोशिप एज वेल व्हेन यू आर डूइंग योर पीएचडी वर्क। तो एक तो आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आपको एक जेआरएफ मिलता है, 38,000 का अमाउंट मिलता है जब आप पीएचडी करते हो एवरी मंथ, राइट? इसके अलावा आपके एचआरए डीए ये सारी चीजें भी एड ऑन होती हैं, तो एक काफी हमारे लिए ईजी हो जाता है हमारे स्टडीज को कंटिन्यू करना आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, क्योंकि हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? पीएचडी भी एक साल दो साल की तो होती नहीं है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो हमें जेआरएफ मिलने लग जाता है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, आप पीएचडी करते हो, तो यू गेट द जेआरएफ अमाउंट, तो आपके एक्सपेंसेस वहां से मीट हो सकते हैं। जेआरएफ के बाद 3 साल आपको जेआरएफ मिलता है और 3 इयर्स के बाद यू गेट 2 इयर्स का एसआरएफ। तो आपको एडेड अमाउंट मिलती है, मतलब एसआरएफ जब आपको मिलेगा तो आपको अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी। और ये पूरे 5 साल के लिए आपके पास होता है। 3 साल आपको जेआरएफ अमाउंट मिलती है, 5 साल अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो आप एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, तो यू गेट द जेआरएफ, यू गेट द एसआरएफ। इसके साथ यू कैन ऑल्सो वर्क एज रिसर्च असिस्टेंट। तो किसी गाइड के अंडर आप रिसर्च करके अपने जो है जेआरएफ को क्लियर करके आप एक पीएचडी गाइड के अंडर काम कर सकते हो रिसर्च असिस्टेंट की तरह। तो आपको रियल पूरा जो है रिसर्च का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आप एक आपको जेआरएफ भी यहाँ से मिल जाएगा, आपको अमाउंट भी मिलेगी। तो अगर आप खुद पीएचडी नहीं भी कर रहे हो तो एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी काम कर सकते हो। तो ये भी एरिया आपको एक्सप्लोर करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हाँ, हम रिसर्च असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो दे जस्ट वेट फॉर पीएचडी की पीएचडी में एडमिशन हो जाए, या हम पीएचडी का वेट कर रहे हैं, फॉर्म्स आएंगे। यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एज वेल। आप किसी गाइड के अंडर रिसर्च कर रहे हो और आपको एक अमाउंट भी मिल रही है, प्लस यू आर गेटिंग द रियल रिसर्च एक्सपोजर। नाउ कमिंग ऑन टू दी कंटेंट एंड एडटेक, सबसे बड़ा अब हम बात करें तो अभी हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है एडटेक में जाने का एंड कंटेंट का। तो देखो, अब अगर आपको एडटेक में आना है, आपको टीचर बनना है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी है ही आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट सिर्फ टीचर बनना ही नहीं, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है एडटेक के अंदर। तो वही है ना कि हम कुछ लिमिटेड चीजें ही सोच पाते हैं कि ठीक है चलो हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म में जाएंगे और हम टीचर बन जाएंगे, बट नो, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। एक भाई हम ऑनलाइन एजुकेटर तो बन सकते हैं, हम कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, एंड हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जितनी भी लीडिंग एडटेक इंडस्ट्रीज हैं, दे नीड SMEs एंड नॉट जस्ट द लीडिंग एडटेक इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो टेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो दे नीड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर क्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सीरीज, फॉर क्यूरेशन ऑफ द कंटेंट मटेरियल्स। तो आप ये भी ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हो। यू कैन वर्क एज एन SME, you can work as the content writer, you can also work as online educator। तो नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है। देखो, अगर हम इन ऑप्शंस को भी देखेंगे तो जॉब के भी ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास हो जाएंगे, एंड वी विल बी इवेंचुअली विल डू समथिंग। जब तक हमारा वो एक गोल है, लक्ष्य आपने बनाया कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बिल्कुल आप बनोगे, लेकिन
हर चीज में टाइम लगता है, तो वो टाइम गैप को फिल करने के लिए यू कैन लुक इनटू दीज ऑप्शंस एज वेल। और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो देखो गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पीएसयूज रिक्रूट करते हैं हमको ऑन द बेसिस ऑफ आवर जीआरएफ स्कोर, नेट स्कोर। तो बहुत सारे पीएसयूज में जैसे आपका ओएनजीसी आ सकता है, भेल आ सकता है, बीएचईएल, तो ये आपको रिक्रूट करते हैं एंड अदर्स ऑल्सो, जो आपके स्कोर्स के बेसिस पे, आपके नेट और जेआरएफ आपका क्लियर है तो वो आपको रिक्रूटमेंट देते हैं। तो वी हैव टू लुक फॉर पीएसयूज एज वेल। आपको बस हाँ ये ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ऐसा नहीं है कि नौकरी घर तक चल के आएगी, हमें सारी चीजें एक्सप्लोर करनी होंगी, सारे एरियाज एक्सप्लोर करने होंगे कि व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव, कहाँ कहाँ हमें मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक्सप्लोर तभी करेंगे जब पता होगा। बता मैं रही हूँ, मैं आपको अपने यूट्यूब, यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम आपको जितने भी वैकेंसीज आएंगी नोटिफाई भी करते चलेंगे, बट ये काम आपको भी करना है कि आप पीएसयूज, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के वैकेंसीज को भी ट्रैक में रखो, देखो कि अच्छा यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, क्या चीजें, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करो। और एक चीज और, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में, आपके बस घर के कुछ किलोमीटर दूर ही कुछ वैकेंसी मिल रही है तो हम वहीं तक ही सीमित रह जा रहे हैं, वहीं अप्लाई कर रहे हैं। आई नो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से भी रेस्ट्रिक्शन आता है कि हम दूर नहीं भेजेंगे, बट कन्विंस योर पेरेंट्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखो आपको मिल रही है, कुछ कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, तो हमें कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तो अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको कुछ अच्छा ऑफर दे रही है, अगर आपके पास है अपॉर्चुनिटी, अप्लाई करो, एटलीस्ट अप्लाई करो। एंड अगर हमारा जो है, हम अप्लाई कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इंटरव्यूज के साथ, तो हमारी नेटवर्किंग हो रही है, वहां से हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं जो हमारी फील्ड से जुड़े हैं, हमें उनसे और अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा। तो हमें जो भी मौके मिल रहे हैं ना, गंवाना नहीं चाहिए। एंड यस, अपने कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकल के ही सोचना है। आगे आते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह, आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह भी काम कर सकते हो। जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, दे ऑल्सो हायर दी स्टूडेंट्स हु आर द मास्टर्स एज वेल एज अपने एरिया में उनका नेट जेआरएफ क्लियर है, मतलब उन्होंने एक बहुत टॉप लीडिंग एग्जाम क्लियर किया है, मतलब आपकी नॉलेज टॉप मोस्ट टॉप लेवल की है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल। तो लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटी एज वेल। पॉलिसी एनालिस्ट, कंसल्टेंट की तरह भी आप काम करते हो, तो पॉलिसी मेकिंग में भी आप जा सकते हो वंस यू हैव क्लियर्ड योर नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन इन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इसके साथ यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट। किसी टीचर, किसी प्रोफेसर के अंडर आप काम कर सकते हो, तो हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ, हमें शुरू में ये नहीं सोचना असिस्टेंट की जॉब लगी है, हम जो है एक मतलब किसी टीचर के अंडर काम कर रहे हैं। देखो, छोटा बड़ा नहीं सोचना है इस लेवल पे, ठीक। और सबसे पहली चीज, ये कोई छोटी चीज है भी नहीं, बट अगर हमें मन में आ रहा है ना, जैसे मैंने असिस्टेंट बोला, टीचर के अंडर बोला, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ईगो हर्ट हो सकती है कि भाई कैसे हम असिस्टेंट का काम करेंगे, बट हमें अपनी करियर कहीं से स्टार्ट करना होता है। जब हम किसी टीचर के अंडर काम करेंगे, तो उस टीचर से हम टीचिंग तो सीख ही रहे हैं, बट हम उस टीचर के गाइडेंस में, उसकी इनसाइट से और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। तो एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी आप काम कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही, आप गेस्ट लेक्चरर की तरह भी काम कर सकते हो। सो गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट अलग होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अलग होती है। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके पास परमानेंट कोई जॉब नहीं है, बट दे हैव दिस गेस्ट फैकल्टीज। तो अगर गेस्ट फैकल्टी की भी कहीं पर आपको दिख रही है, नोटिफिकेशन आए गेस्ट फैकल्टी, अप्लाई फॉर दैट, गो ग्रैब दैट जॉब, ठीक है। इसके साथ हमारे पास पीजीटी टीचर्स की भी, आप पीजीटी टीचर्स की तरफ भी जा सकते हो। टीचिंग असिस्टेंट आई हैव ऑलरेडी talked about, right? So these are some career avenues that you have once you clear your NET and JARF examination. So do explore these options. And yes, आप लोग अब मुझे कहोगे नहीं हमने इतनी बार क्लियर किया है मैम, अभी भी जॉब नहीं लगी है, दिस इज वन थिंग दैट आई डू गेट, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन जब तक हम चीजों के पीछे मेहनत नहीं करेंगे, जब हम चीजों के पीछे नहीं, हम हर एक देखो, बहुत सारी इनमें से ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो आती हैं चली भी जाती हैं, हम तक पहुंच नहीं पाती है, हमें पता नहीं लग पाता। तो इसलिए अपने नेटवर्किंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, जस्ट गो एक्सप्लोर कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, वैकेंसीज का पता चले, आप टाइमली उसको अप्लाई करो, यू विल गेट जॉब। हाँ, थोड़ा सा मेहनत मांगती है, ठीक है, सक्सेस थोड़ा मेहनत मांगती है, आप उसके पीछे लग जाओ, जॉब्स एक्सप्लोर करो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड जॉब्स, गुड ऑप्शंस। नाउ कमिंग ऑन टू करंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स और टीचिंग वैकेंसीज जो 2 जुलाई 2026 में हमारे पास है, जहां जहां हम जा सकते हैं अगर हमारा नेट जेआरएफ क्लियर है। तो सबसे पहले आती है आपकी
BSUCS, राइट, दैट इज बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। पोस्ट कितनी निकली है? 3687। लास्ट डेट है आपकी 15 जुलाई, मतलब आज का दिन। तो एक बार आप जाके चेक कर लेना। सिलेक्शन क्राइटेरिया, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, इवैल्यूएशन स्ट्रिक्टली एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अब एपीआई स्कोर मैम कैसे बढ़ाएं? तो आप पब्लिशिंग, अगर आप अभी तो फिलहाल ये आज ही इसका लास्ट डेट है बस, बट स्टिल एपीआई स्कोर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। लेकिन एपीआई स्कोर को बढ़ाने के लिए अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स है तो हम पब्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। आप अपना पेपर पब्लिश करो, आर्टिकल पब्लिश करो, तो उससे आपका एपीआई स्कोर बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पे ही इनका सिलेक्शन होगा। रजिस्ट्रेशन है बिहार समर्थ पोर्टल। नाउ यूपीएससी ओआरए, अगर हम लोकेशन की बात करें, पैन इंडिया कितने पोस्ट निकाले हैं? 241 पोस्ट निकाले हैं, 31 जुलाई है। एंड कोर्स सिलेक्शन होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? तो यूपीएससी ओआरए ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। सो ये आपकी एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू बेसिस पे होगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी फैकल्टी बोर्ड पोर्टल पे आप करोगे खुद को जाके रजिस्टर। देन वी हैव राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 26 डिपार्टमेंट, अभी नोटिफिकेशन चल रही है, रिटन एग्जाम होगा, देन प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। ये पूरा इनका कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट आईईटी लखनऊ यूनिवर्सिटी 16 पोस्ट निकली है कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी की, इसको एक बार चेक कर सकते हो। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में भी मल्टीपल पोस्ट निकली है, डेडलाइन जुलाई तक ही रहने वाली है। सिलेक्शन डायरेक्टली होगा, ठीक है। एक इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब यू हैव टू गो, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपको वहां जाके इंटरव्यू में बैठना है। इंटरव्यू के बाद आपका होगा सिलेक्शन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी का करियर पेज। सो ऑनगोइंग अभी ये 6 वैकेंसीज हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसके लिए हम जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, डोंट मिस आउट एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, इंटरव्यूज दो। एंड यस, यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद मौके अपार होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए। तो आई हैव गिवन यू द राइट गाइडेंस कि व्हाट ऑल यू कैन लुक फॉर वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। रेस्ट कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।